स्टूडेंट, मैं अमित कुमार अमित स्टडी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक देख चुके थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया हुआ है यदि 2 tan थीटा ए बराबर 1, तब आपको निकालना है 3 cos थीटा प्लस sin थीटा बटा 2 cos थीटा माइनस sin थीटा का मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए जो क्वेश्चन बनाते समय पहले ये देखना होता है हमें कि क्या क्या दिया हुआ है। तो tan थीटा 2 tan थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अभी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है। तो लंब कितना दिया हुआ तो 1 दिया हुआ, आधार कितना दिया हुआ तो 2 दिया हुआ। हमें चाहिए क्या, sin थीटा cos थीटा में देखते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है, कर्ण हमें चाहिए होता है। तो कर्ण हमें चाहिए, तो इससे पहले हमें कर्ण निकालना होगा। कर्ण को लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो लंब का मान कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, 1 का स्क्वायर करेंगे। आधार का मान दिया हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 2 का 4 हो जाएगा। तो रूट में 4 और 1 मिलके 5 हो जाएगा। कर्ण बराबर कितना आ गया हमारा, कर्ण बराबर √5 आ गया। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कितना का मूल्य ज्ञात करना है। तो 3 cos थीटा प्लस sin थीटा बटा में 2 cos थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 3 cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, तो कर्ण का कितना मान है √5 है। प्लस sin थीटा का मान कितना होता है, क्या होता है पहले sin थीटा लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है तो 1 है, कर्ण का मान कितना है तो √5 है। 2 cos थीटा आधार बटा कर्ण मतलब ऊपर वाला 2/√5 हो जाएगा, और sin थीटा लंब बटा कर्ण मतलब 1/√5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा, प्लस 1/√5। 2 दूनी 4 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटा में √5 माइनस 1/√5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, √5 और √5 का एलसीएम लेंगे। तो √5 और √5 का जो एलसीएम आएगा आपका कितना आएगा, √5 ही आएगा। √5 का √5 से √5 में यदि भागा देते हैं तो 1 से 6 में गुना करेंगे तो 1, प्लस √5 से √5 में भागा देंगे तो 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1, बटा में √5 और √5 का एलसीएम फिर से √5 आ जाएगा, और 5 में √5 से ही भागा देंगे तो 1 बढ़ते घटेगा, 1 से गुना कर देंगे। अच्छा, और √5 से √5 में यदि भागा देते हैं तो 1 ही, और 1 से गुना कर देंगे तो 1। 6 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। नीचे कितना है 4 में से 7 जाएगा, 1 है ना, तो 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, बटा में कितना है 5 है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 7/3 आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 5 tan थीटा यदि 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, तो दिखाएं कि 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा टर्म 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा बराबर में कितना होगा 1/6 होगा। ये देखते हैं। तो सबसे पहले फिर वैसा ही क्वेश्चन है जैसा 31 था। हमें क्या करना है कि जो दिया हुआ वो पहले फाइंड करेंगे। दिया हुआ क्या 5 tan अल्फा इक्वल टू 4 है ना। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। क्या क्या दिया हुआ, लंब tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान कितना है 4 है, और आधार का मान कितना है 5 है। हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए ही चाहिए, तो कर्ण बराबर 8 लगा दो। कर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया हुआ, लंब का मान कितना दिया हुआ लंब का जो मान दिया हुआ आपका कितना 4 दिया हुआ,
और आधार का मान कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और आधार का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रूट 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। तो 16 और 25 यदि जोड़ते हो तो दोनों को 6 5 11 के हाथ में 1 2 3 4 हो जाएगा, रूट में 41 आ जाएगी। मतलब कर्न का मान जो आपका है रूट 41 आया। हमें निकालना किस चीज़ की मान, हमें निकालना 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बटा में 5 साइन अल्फा प्लस में 2 कॉस अल्फा, इसका मान हमें चाहिए। तो देखिए 5 साइन थीटा, साइन अल्फा या थीटा, अल्फा थीटा कुछ भी रहे, साइन थीटा लंब बटा कर्न होता है। तो लंब का मान कितना दिया होगा 4 दिया हुआ, और कर्न का मान कितना निकला रूट 41 माइनस 3 कॉस थीटा, आधार बटा कर्न होता है। तो आधार का मान कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ, कर्न का मान कितना होता है रूट 41 है दिया हुआ, अभी निकाले हम लोग। फिर नीचे क्या 5 साइन अल्फा फिर से है, तो अल्फा का मान जो ये ऊपर वाला है 4 बटा 41 हो जाएगा, और माइनस प्लस 2 कॉस, कॉस जो ऊपर वाला मान है आधार बटा कर्न, कॉस अल्फा का आधार बटा कर्न 5 बटा 41 आ जाएगा। 5 और 4 में गुना कर देंगे, अंशों को 20 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा रूट 41 माइनस 5 दिया 15 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा रूट 41। नीचे क्या क्या हो जाएगा 5 और 20 ही रूट में 41, और प्लस ये 5 2 10 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा रूट 41। अब हमें क्या करना है, ये लंबी पाया बनाओ। अब हमें निकालना ये रूट 41 और रूट 41 का एलसीएम लेने वाले हैं, तो रूट 41 ही आने वाला है। रूट 41 और रूट 41 का एलसीएम रूट 41 ही होने वाला है। रूट 41 और रूट 41 में यदि भागा देते हैं तो कितना, एक मरते कटेगा, एक से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। रूट 41 और रूट 41 में भागा देंगे, एक मरते कटेगा, एक से 15 में गुना करेंगे 15 ही रहेगा। फिर से नीचे एलसीएम लेने वाले हैं, तो रूट 41 ही आएगा, रूट 41 और रूट 41 का, रूट 41 और रूट 41 में भागा देंगे तो एक मरते कटेगा, एक से गुना कर देंगे 20 में तो 20 ही, फिर से वही है 20 प्लस ये रूट 41 रूट 41 यहीं पे कैंसिल कर देते हैं हम लोग। 20 में से यदि 15 जाता है तो क्या होता है हमारा 5 बचता है, और 20 में 10 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 30 हो जाता है। 5 6 का 30 1/6, यही तो लाना था ना, बराबर में क्या था 1/6 था लाना, 1/6 लिख देते हैं, 1/6 ही 1/6 ये 1/6 बराबर 1/6 हो गया हमारा दोनों तरफ लिखा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे यदि 31 यदि आपको समझ में आ गया होगा ना तो 32 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिया हुआ गया था 5 tan अल्फा बराबर 4, तो दिखाएं कि 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बटा में 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा बराबर 1/6 होता है। तो दिया हुआ क्या था, ये दिया हुआ था 5 tan अल्फा बराबर 4 दिया हुआ था। तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan ये 5 गुना में जब इधर आ जाएगा तो बटा में भागा में आ जाएगा, तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो ये क्या होता है tan थीटा लंब बटा आधार होता है। तो ये ऊपर वाला जो वैल्यू आपका दिया हुआ लंब, और नीचे वाला जो वैल्यू दिया हुआ आपका आधार दिया हुआ। तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 5। तो हमें दो चीज़ का मान दिया हुआ था, एक चीज़ निकालना होगा, कर्न नहीं हमें पता तो कर्न निकालना होगा, क्योंकि कर्न की जरूरत है साइन और कॉस में। तो कर्न बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्न बराबर होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना था 4 था, 4 का स्क्वायर आधार, और आधार का मान कितना था 5 था, 5 का स्क्वायर हो गया, 4 4 16 हो गया, 25 25 हो गया, 25 और 16 को आप ऐड करते हैं तो कितने होते हैं 41 हो जाता है। कर्न बराबर क्या हो गया 41 हो गया। अब ये क्वेश्चन था आपका, ये इसका वैल्यू इक्वल करना था, प्रूव करना था कि 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बटा में 5 sin अल्फा प्लस 2 cos अल्फा माइनस 6 होता है। तो 5 का 5 लिखे, sin अल्फा का क्या होता है लंब बटा कर्न, तो लंब का मान आपका ये दिया हुआ था लंब, और कर्न का वैल्यू अभी निकाले तो कर्न लंब बटा कर्न हो गया माइनस 3, ये 3 था। तो cos थीटा का क्या होता है आधार बटा कर्न होता है, तो आधार का वैल्यू आपका ये दिया हुआ था, कर्न का मान अभी ये निकाले तो कर्न cos थीटा आधार बटा कर्न हो गया। अब बटा में क्या है वैसे ही सेम ही है, sin अल्फा का मान लंब बटा कर्न जो ऊपर था, और ये cos अल्फा का मान क्या हो जाएगा cos अल्फा का मान जो ऊपर था 5/√41 5/41
रूट में, और ये 1/6 लाना था हमें। तो देखिए 5 और 4 में गुना करते हैं तो 5 24 बटा में रूट 41, माइनस है तो माइनस लगाए, 5 या 15 बटा में रूट 41, नीचे 5 20 रूट बटा में रूट 41 प्लस 5 10 बटा में रूट 41। रूट 41 और रूट 41 का एलसीएम लेंगे तो रूट 41 ही आएगा। रूट 41 रूट 41 और रूट 41 में यदि आप भागा करते हो तो 1 मरते कटेगा, 1 से 20 में गुना करोगे 20, माइनस सेम वैसे ही प्रक्रिया 20 माइनस 15 बटा में रूट 41। इन दोनों का एलसीएम लोगे रूट 41 और रूट 41 में भागा देते हो 1, 1 से गुना करते हो 20, रूट 41 और रूट 41 में भागा देते हो 1 मरते कटेगा, 1 से 10 में गुना करोगे 10, रूट 41 और रूट 41 यहीं पे कैंसिल हम कर दिए, और ये 20 में से 15 जाता है तो बचेगा 5 बचेगा, और 20 में 10 जोड़ते हैं तो 30, 5 6 30, मतलब कि 1/6 इधर भी 1/6 उधर भी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आपको क्या करना चाहिए कि पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए, और क्या फाइंड करना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाइए। जब तक आप ये नहीं करते हो कि क्या क्या दिया हुआ और क्या चाहिए हमें, तो सोल्यूशन लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। 33 दिया हुआ आपका cot थीटा बराबर cot थीटा इक्वल टू दिया हुआ 3/4। तो सीधे करना आपको, सीधे करें कि रूट में सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा और बटा में सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, √7 होगा। ये प्रूव करना आपको। तो देखिए क्या दिया हुआ आपका है cot थीटा बराबर 3/4। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो आपको दिया हुआ क्या, आधार दिया हुआ 3 और लंब दिया हुआ कितना 4। आपको चाहिए क्या, कर्ण नहीं पता, कर्ण हमें चाहिए, उसमें कौशिक में भी चाहिए, कौशिक में चाहिए कर्ण, तो कर्ण बराबर भाट लगाइए। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, 4 का स्क्वायर, आधार का मान कितना 3 है। टेन थीटा लंब बटा आधार, आधार बटा लंब होगा ना, ये आधार बटा लंब, तो आधार और लंब दिया हुआ है, तो लंब का मान कितना है, आधार लंब बटा आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का मान कितना है 4 था, और आधार का मान कितना है 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। 16 9 में जोड़ते हैं तो 25 होता है, 25 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो, 5 जो बाहर निकल जाएगा। तो आपका कर्ण का मान कितना आ गया 5 आ गया। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ सिद्ध करना है रूट में सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बटा में सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, √7 होता है। आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ये आपको ये दोनों का यूज है। फार्मूला आप देखते रहिए, फार्मूला आप नहीं देखते हो तो दिक्कत होगी। तो देखिए सेक थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा, तो आधार का मान कितना है, सॉरी सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा, तो कर्ण का मान कितना है 5 है, और आधार का मान कितना है, आधार का मान यहाँ पे है 3 प्लस साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है, कॉसेक थीटा का मान कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण का मान कितना है 5 है, और लंब का मान कितना है 4 है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर से नीचे देखिए सेम वही है 5/3 और माइनस 5/4, सिर्फ अंदर यह है कि ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है, वैल्यू तो वही पुट करना है 5/3 प्लस 5/4 और 5/3 या प्लस की जगह पे माइनस 5/4 लाना है, √7 लाना है। आप एलसीएम लेते हो 4 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएंगे, 3 से भागा देते हो 12 में तो 4 मरते कटेगा, 4 से गुना करोगे 4 बचे 20 हो जाएगा। 4 से भागा दोगे, सॉरी 3 से भागा दोगे 12 में, ठीक है, तो 4 मरते कटेगा, 4 से आप गुना करते हो 4 बचे 20 होता है। 4 से भागा दोगे 12 में 3 मरते कटेगा, 3 से गुना करोगे 3 बचे 15 हो जाएगा।
3 और 4 कैपिटल से एलसीएम लोगे तो 12 ही आएगा। 3 से भागा दोगे 12 में, 4 मरते कटेगा, 4 से गुना करोगे 4 5 20 हो जाएगा। 4 से भागा दोगे 12 में, 3 मरते कटेगा, 3 से गुना करोगे 15 हो जाएगा। यहीं से कैंसिल कर देते हैं 12√12, हमें लाना था √7। यहीं से देखिए थोड़ा दिखा देते हैं आगे तक। 20 में आप 15 ऐड करते हो तो 35 होते हैं, और नीचे 20 में से 15 आप घटाते हो तो 5 बनते हैं। हमें लाना था कितना √7, ठीक है। 5 7 35 होता है, तो √7 इधर भी और √7 इधर, प्रूफ हो गया। फिर से एक बार समझ लेते हैं। cot थीटा बराबर 3/4, तो सिद्ध करें कि रूट में sec थीटा प्लस cosec थीटा बटा में sec थीटा माइनस cosec थीटा बराबर क्या होता है, √7 होता है, ठीक है। दिया हुआ क्या, cot थीटा और 3/4, मतलब कि tan थीटा होता है लंब बटा आधार। ये आपका फार्मूला रखा करो यार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आधार का मान दिया हुआ है 3 और लंब का मान कितना दिया हुआ 4। कर्ण हमें नहीं पता है, कर्ण हमें चाहिए sec थीटा में, cosec थीटा में भी चाहिए। तो sec h बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, आधार का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर करोगे कैंसिल हो जाएगा रूट, तो 5 निकल जाएगा। तो कर्ण का वैल्यू कितना है 5 है। हमें प्रूफ क्या करना था, रूट में sec थीटा प्लस cosec थीटा बटा में sec थीटा माइनस cosec थीटा बराबर √7। sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो कर्ण का मान 5 है, आधार का मान कितना है 3 है, आधार का मान 3 है, तो 3 प्लस cosec थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण का मान कितना है 5 है, और लंब का मान कितना है, तो लंब का मान हमारा 4 है, तो 4 हो गया बटा में। फिर से sec थीटा वही वाला कॉपी कर देना, 5/3 और cosec थीटा का 5/4 होगा, 5/4 यहाँ प्लस था, यहाँ पे सिर्फ माइनस है। अब इन दोनों का एलसीएम में, तो 3 और 4 का एलसीएम में तो 12 आएगा। 3 से भागा दोगे 12 में तो 4 बढ़ते कटेगा, 4 से गुना करोगे इसमें 5 में तो 4 5 20 हो जाएगा। 4 से भागा दोगे 12 में तो 3 बढ़ते कटेगा, 3 से गुना करो 3 5 15 हो जाएगा। 3 और 4 का फिर से एलसीएम लोगे 12 होगा। 3 से भागा दोगे 12 में तो 4 बढ़ते कटेगा, 4 से 5 में गुना करो 4 5 20 हो जाएगा। 4 से भागा दोगे 12 में 3 बढ़ते कटेगा, 3 से गुना करो 3 5 15 हो जाएगा। अब 20 ये √12 को कैंसिल आप कर दिए, तो 20 और 15 आप ऐड करते तो 35 हो जाता है। 20 में से 15 घटाते हो तो 5 हो जाता है, 5 7 35, √7 बराबर √7, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में। यदि cot थीटा बराबर दिया हो 1/√3, तब सत्यापित करें कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बटा में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में होगा 3/5। ये भी प्रूफ ही करना, सत्यापित करना। इसको देख लेते हैं फिर से, वैसा ही क्वेश्चन है। दिया हुआ क्या, cot थीटा बराबर दिया हुआ 1/√3, या वो आधार बटा लंब, tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो cot थीटा आधार बटा लंब हो जाएगा। देख लीजिए tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, क्या है, आधार बटा लंब दिया हुआ है। तो आधार का मान कितना है आपका 1 दिया हुआ है, आप लंब का मान, आधार का मान दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है, और लंब का मान कितना दिया हुआ है √3। तो आपको चाहिए क्या, कर्ण चाहिए, क्योंकि साइन और कॉस में साइन रहेगा कर्ण। तो कर्ण का फार्मूला क्या हो जाता है, कर्ण बराबर रूट में हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब का मान कितना है, तो √3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का मान कितना होगा ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 रहेगा, √3 इंटू √3 इसका तो कितना 3, और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 4 को ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे। तो आपको कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर हो गया 2। आपको क्या प्रूव करना था, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और बटा में 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 3/5, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा, तो cos थीटा आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है 1 है, कर्ण का मान कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, ये पूरा पर स्क्वायर चढ़ाओगे क्योंकि स्क्वायर पे cos स्क्वायर है, तो ये जो cos थीटा का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 माइनस साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मान कितना है √3 है, और कर्ण का मान कितना है 2 है, तो ये √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमें लाना क्या 3/5 लाना,
वन का वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसके नीचे 1 है, ये 2 है माइनस √3 इंटू √3 3 हो जाएंगे। 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और बटा में क्या होगा, हमें लाना है 3/5 लाना है। देखिए 1 और 4 का एलसीएम लेने आओगे तो 4 और 4 आएगा, 1 से भागा दोगे 4 में तो 4 मरते, 4 से 1 में गुना करोगे तो 4 में फिर 4 से भागा दोगे 1 से गुना करोगे 1। फिर नीचे एलसीएम लेने आओगे तो क्या होगा, 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, फिर 1 से भागा दोगे 4 में तो 4 मरते, और 4 से 2 में गुना करोगे तो 8 हो जाएंगे। 4 से 4 में भागा दोगे 1 से 3 में गुना करोगे 3 ही रहेगा। 4 से 4 कैंसिल, हमें लाना क्या 3/5 लाना है, ठीक है। अब देखिए 4 में से 1 यदि आप घटाते हैं तो 3 आता है, और 8 में से 3 आप घटाते हैं तो 5 आता है। इधर भी हमारा क्या था 3/5, एक संख्या पे तो ये प्रूफ हो गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। यदि tan थीटा बराबर दिया हुआ x/y, तब x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए थोड़ा सा वैसा ही है जैसा अभी तक। क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है tan थीटा, x/y दिया हुआ, मतलब लंब दिया हुआ x और आधार दिया हुआ y। आपको कर्ण नहीं पता है तो कर्ण पे लगा दीजिए वाट। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, पर लंब का मान x है तो x स्क्वायर, आधार का मान y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि कर्ण का जो वैल्यू आया रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आपको मान केस का निकालना है, x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान निकालना है। तो x sin थीटा लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान x है और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। y cos थीटा का आधार बटा कर्ण होता है तो आधार का मान कितना है y, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। और x में x से आप गुना करते हैं तो x स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, प्लस y में y से गुना करते हैं तो y स्क्वायर हो जाएगा, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आप एलसीएम लेने आते हो तो रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा, है ना। दोनों का यदि आप एलसीएम लोगे तो रूट में जैसे आप लेते हो ना 2 और 2 का एलसीएम लेते हो तो कितना होता है, दोनों एक हर का जो संख्या वो दोनों के समान है तो 2 ले लेते हो ना। उसी तरीके से दोनों तो एक ही संख्या तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो इतना ही आने वाला है। और इतना से इतना में भागा दोगे x स्क्वायर, इतना से इतना में भागा दोगे 1 मरते कटेगा, 1 से गुना करो तो y स्क्वायर। अब अभी देखिए अब लिखते हो ये रूट x इंटू रूट x बराबर क्या होता है, x होता है। या फिर आप बोल सकते हो ना x बराबर लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट x, है ना। जैसे 2 बराबर लिख सकते हैं √2 इंटू √2, है ना। √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर इतना आप लिख सकते हो ना, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह पर आप लिख सकते हो रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और इंटू रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कैसे 2 बराबर जैसे आप लिखते हो √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, या √2 इंटू √2 करोगे तो कितना होगा 2 होगा उसी तरीके से। और बटा में क्या आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये रूट x स्क्वायर ये वाला कैंसिल हो जाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बच जाएगा। यही आपका वैल्यू हो गया, मान हो गया। कॉपी कर लीजिए अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना